प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, बात करेंगे कोरोना वायरस के हवाले से। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको बुखार हो जाता है, साइलेंट सिम्टम्स आते हैं तो उनको जोड़ों में, पट्ठों में दर्द बहुत ज़्यादा फील होना शुरू हो जाती है। इसकी क्या वजह है? एक रूटीन के पेशेंट्स में जोड़ों में पट्ठों का खिंचाव किस तरह से होता है? कोरोना पेशेंट्स के जो दर्दें हैं वो किस तरह से डिफ्रेंशिएट किया जा सकता है? बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर माहिदा ताहिर साहिबा हैं, फिजियोथेरेपिस्ट हैं। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले हमें ये बताइए कि बहुत सारे कोरोना पेशेंट्स हैं जिनको बुखार होता है, मसल्स पुल हो रहे हैं, उनको पेन्स हो रही हैं, और एक रूटीन के पेशेंट्स हैं उनके साथ भी यही डिप्रेशन से, टेंशन से हो रहा है। मुख्तलिफ किया जा सकता है इनको, डिफ्रेंशिएट किया जा सकता है? डिफ्रेंशिएट करना बहुत आसान है। सबसे पहले हम चलते हैं कोरोना के पेशेंट्स के ऊपर कि उनके साथ इस तरह का प्रॉब्लम क्यों क्रिएट हो रहा है। सबसे मेन चीज़, कोरोना के पेशेंट्स में हमारे लंग्स इफेक्ट होते हैं। ये वायरस लंग्स को अफेक्ट करता है। कांस्टेंट कफिंग करने से, खांसने से हमारे सारे इंटरकॉस्टल मसल्स जिनसे हम सांस लेते हैं वो पट्ठे खिंच जाते हैं, स्पैज़म में आते हैं। यानी आप किसी भी पट्ठे को उसकी ज़रूरत से ज़्यादा काम करवाना जब शुरू कर देंगे तो ऑब्वियसली उसमें खिंचाव, दर्द आना बहुत कॉमन चीज़ हो जाती है। तो इसलिए, लेकिन ये बड़ी सिवेरिटी केसेस हैं कोरोना के पेशेंट्स में जो ज़रा अर्ली डिटेक्ट हो जाते हैं या जो ठीक हो रहे हैं, उनको इतने मस्कुलर इश्यूज फेस नहीं करने पड़ते। ज़्यादा लोग जिनको ये मस्कुलर इश्यूज फेस करने पड़ते हैं वो लोग होते हैं जिनका बहुत क्रॉनिकली बढ़ जाए। ठीक हो गया, तो उसमें भी यही हमारे पास रीज़न होती है क्योंकि हम कांस्टेंट कफ कर रहे हैं, पूरी बॉडी के मसल्स अपनी वर्कलोड से ज़्यादा काम कर रहे हैं। फिर आपकी डाइट कम हो गई। अब कोरोना का पेशेंट है, ऑब्वियसली सब कुछ खा पी नहीं सक रहा, ज़हनी तौर पे परेशान होता है। आप फूड कई चीजें नहीं खा सक रहे, आपको प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल रहे बॉडी के अंदर, और एक वायरस तो है जिससे आप लड़ रहे हो, तो बॉडी की इम्यूनिटी ओवरऑल इतनी कम हो जाती है कि आपको मसल एक और ये प्रॉब्लम्स होना बहुत कॉमन हो जाता है। ठीक, अब कुछ खुद से एक्सरसाइज, कुछ खुद से ऐसा किया जा सकता है कि कुछ पेन से बंदे को रिलीफ मिल जाए? जो कोरोना के पेशेंट्स हैं उसमें हम इंटरकॉस्टल मसल्स को किसी भी तरह रिलैक्स नहीं कर सकते। अच्छा। वैसे आप नॉर्मली जो अगर एक नॉर्मल पेशेंट है उसके को ठीक करना इज वेरी इजी। कोरोना में जब तक उसकी कफिंग नहीं रुकेगी आप मसल्स को रेस्ट नहीं दे पाओगे, आप कैसे उसको ट्रीट करेंगे? उसको ट्रीट करना उस सिचुएशन में हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। तो हमने सिर्फ सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देनी है, उनकी कफ को कंट्रोल करना है, उनकी बॉडी एक से जो मेडिकेशंस दे के उनको हम ठीक रख सकते हैं वो करेंगे। बट जहाँ पे रोल आता है फिजियोथेरेपी का, वो नॉर्मल पेशेंट्स जो हैं, जैसे आजकल रमज़ान है, रमज़ान में प्रॉब्लम होता है, पेशेंट्स की फूड इनटेक चेंज हो जाता है, वाटर इनटेक बदल जाता है, जिसकी वजह से रोज़ा खोलते ही ऐसे लगता है कि बस हम सो जाएं। क्यों? क्योंकि हमारी एनर्जी लेवल डाउन हो गया हुआ होता है सारा दिन काम करके। उसमें इंपॉर्टेंट ये है कि अगर तो आप अपने न्यूट्रिशंस, अपने मल्टीविटामिन्स और अपनी वाटर इनटेक इसको बेहतर बना लें और अपनी रूटीन में एक्सरसाइज को ऐड कर लें, तो ये प्रॉब्लम्स आप नहीं फेस करते। अच्छा डॉक्टर साहब, रूटीन में जो आपके पास पेशेंट्स आते हैं सबसे ज्यादा कौन सी पेन की शिकायत लेके आते हैं? मेरे पास सबसे ज्यादा पेन बैक एक्स, शाटिका जिसमें लेग में ट्रेवल करती है, और साथ नेक पेन मोस्ट कॉमनेस्ट पेन्स हैं। ये सारे दफ्तर जाने वाले हजरात तो नहीं है? बिल्कुल ऐसा ही है। तमाम वो लोग जो कंप्यूटर वर्कर्स हैं, ऑपरेटर जिनका डेस्कटॉप वर्क है, लैपटॉप है, उन सबको नेक प्रॉब्लम्स हैं। अच्छा, पोस्चर का फर्क पड़ता है? बहुत ज्यादा, बैठते ठीक बहुत ज्यादा। अब मैं बैठी हुई हूँ इस तरीके से, मेरा लैपटॉप नीचे है, मैंने गर्दन झुकाई हुई है, तो मेरे सारे मसल्स अपनी जगह से चेंज्ड हैं, तो वो पेन करते हैं। ठीक हो गया। अब लैपटॉप या स्क्रीन अगर मेरी बिल्कुल आई लेवल के ऊपर आ जाती है, फ्रंट में देख रही हूँ, तो मुझे अपनी गर्दन को एक नॉर्मल पोजीशन में रखना है। फिर एक्सेसिव मोबाइल यूजेज, आज के सबसे ज्यादा यंग पेशेंट्स का इतना कॉमन हो गया हुआ है। मोबाइल यूजेज है, सारा टाइम इस तरह करके मोबाइल बिल्कुल ऐसा ही है। हम लोगों को मोबाइल जरा ऊंचा करके यूज करना चाहिए ताकि आपके मसल्स उस पोस्चर में रहे। फिर लेट कर टीवी देखना गलत पोस्चर में, सोफे के ऊपर आजकल सब क्योंकि घर में रह रहे हैं तो वो सोफे पर लेट के बिल्कुल सोफे के ऊपर रख के गलत पोस्चर में वो लेट रहे हैं, तो पेन्स जो है वो एग्रीवेट कर रही हैं विद द पैसेज ऑफ। अच्छा, मुझे ये बताइए, एक बड़ा कॉमन क्वेश्चन ये भी है कि कुछ लोग थोड़ा बड़ा पिलो लेना इस्तेमाल करते हैं, कुछ स्मार्ट, बेस्ट ऑप्शन क्या है? बेस्ट ऑप्शन होती है सॉफ्ट पिलो और नॉर्मल साइज का। अगर आप अपने साइज से ऊंचा पिलो लेंगे तो भी प्रॉब्लम है, और अगर आप अपने साइज से छोटा पिलो लेंगे वो भी प्रॉब्लमैटिक है। मे बी यंग एज में इतना प्रॉब्लम ना करता, बट जैसे यू ग्रो, आपकी एज बढ़ती है, फिर नर्व इम्पिंजमेंट शुरू होती हैं। यानी लोग कहते हैं हम सो रहे थे, हमारा हाथ सुन हो गया, फिर हमें उठना पड़ता है, करवट लेनी पड़ती है। बहुत कॉमन सवाल है, हमारी पेरेंट्स में भी हमें मिलते हैं, वो कहते हैं जी हम रात को सोए बस बाजू सो गया।
तो फिर आपकी पोस्चर ना ठीक होने की वजह से आपके मसल स्पैज्म की वजह से आपकी नर्व्स भी दबना शुरू हो जाती अच्छा, एज का बड़ा अमल दखल है। पहले तो हम लोग एक खास एज के बाद सुनते थे कि बड़ों में जोड़ों का दर्द है, लेकिन अब बच्चों में भी है। रीजंस हमारा वही है, जंक बहुत ज्यादा कॉमन हो गया, एक्सरसाइजेस नहीं है, इतनी सेडेंटरी लाइफस्टाइल बहुत हो गया। हमारे घर में एक आराम पसंद बहुत ज्यादा हमारे घर में एक एग्जांपल दी जाती है। पहले जमाने में टीवी होता था तो हम चल के जाते थे चैनल चेंज करने या बंद करने, आजकल रिमोट्स हैं, हम वहीं पे बैठे हैं। मतलब लाइफस्टाइल जैसे जैसे हमारा इजी होता जा रहा है उतने हमारे बॉडी पेन्स मस्कुलर ये बढ़ती जा रही है, क्योंकि हमारा चलना फिरना उतना कम हो गया, एक्सरसाइज उतनी कम हो गई है। पहले सुबह की सैर को एक इम्पोर्टेंस दी जाती थी, मॉर्निंग वॉक होती थी। आजकल की जनरेशन 2-3 बजे से पहले उठती नहीं है, तो ये डिफरेंस आ जाता है। इसका मतलब है कि हमारा लाइफस्टाइल बहुत ज्यादा अमल दखल दे रहा है इन तमाम मामलात में जो भी प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब प्रोग्राम में शामिल होने के लिए और हमारे देखने वालों को गाइड करने के हवाले से कि आपने अपना हेल्दी लाइफस्टाइल रखना है, अच्छा खाना है, अपनी बॉडी के तमाम इंग्रेडिएंट्स पूरे रखने हैं, तो यकीनी तौर पर इस तरह के मसाइल नहीं होंगे। यहाँ पर वक्त एक शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिए।